नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद, गुजरात में रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई सारे मरीज़ हमें हमारे यूट्यूब चैनल से हमें व्हाट्सएप करते हुए उनके एमआरआई रिपोर्ट्स, पर्टिकुलरली जिनको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, तो उसमें हमारे कई मरीज़ होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सर हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, अभी 1-1.5 महीना हो गया, हम बिस्तर पर ही हैं, हमने वो जो पट्टा होता है कमर में पहनने का, एलएस बेल्ट होता है, वो भी पहन के रखते हैं, अभी भी हमें कोई भी आराम नहीं मिला है, तो हम अभी क्या करें? तो यही सब कंडीशंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि किसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये दो आपको जो सफ़ेद कलर की दिख रही है, ये हड्डी है। अभी हमें हाथ का या पैर का फ्रैक्चर हो गया तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सरे में दिखे कि उसमें हाथ की जो हड्डी है उसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों सेपरेट दिखते हैं। रीढ़ की हड्डी में ऐसा नहीं होता है। ये जो हड्डी है, ये अगर फ्रैक्चर हो गई तो ये एकदम दब जाती है, मतलब इसकी हाइट एकदम कम हो जाती है, तो इसे वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो डेफिनेटली मरीज़ को एकदम ज़्यादा दर्द होता है कमर में, और साथ ही साथ में पॉसिबल है कि अगर नस के ऊपर दबाव है तो पैर में दर्द जा सकता है, पैरों की मूवमेंट, हलन चलन जो भी है वो बंद हो सकता है, या फिर संडास पेशाब में दिक्कत हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब आपको ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, उसमें सिर्फ आपको कमर का या पीठ में दर्द है, उसके सिवाय और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मतलब पैर की मूवमेंट सब बराबर है, आपको यूरिन मोशन में भी कोई भी दिक्कत नहीं है और सिर्फ कमर में दर्द है, आपके डॉक्टर ने एमआरआई देख के आपको बताया हुआ है कि इसमें नस के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 से 1.5 महीने के बेड रेस्ट से और वो एलएस बेल्ट होता है उससे आराम मिल सकता है। लेकिन अगर 1-1.5 महीने के बाद आपको 2-5% या 10% भी आराम नहीं है, आपका दर्द वैसा का वैसा ही है, तो डेफिनेटली आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। 1-1.5 महीने के बाद आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने या 6 महीने घर पे रहे और आराम से ठीक हो सके। आपको 1-1.5 महीने बाद आराम नहीं मिला है, मतलब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके बाद में आपका दर्द इमीडिएटली चला जाएगा। दूसरी कंडीशन, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है आपको और उसके बाद में पैर की मूवमेंट बंद हो गई है, मतलब कि पैर में लकवा हो गया है, तो आपको ऐसा है कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के कारण नस पूरी दब गई है, तभी ये लकवे की दिक्कत होती है और ये नस के ऊपर का दबाव हटाना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर हमें स्क्रू डाल के फिक्सेशन करना पड़ता है, तभी इसमें कोई रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि आपको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और उसके बाद में आपको संडास पेशाब में दिक्कत हो गई है, मतलब कि आपको फ्रैक्चर हुआ दूसरे दिन, मतलब 24 घंटे 36 घंटे तक आपको यूरिन पास नहीं हुआ है, या फिर आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, आपको सडनली कब्ज हो गई है, आपको संडास की सेंसेशन नहीं है, तो भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिक्कतें भी जब नस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है तभी होती है, उसके सिवाय ये दिक्कतें नहीं होती है। और नस के ऊपर का दबाव हटाना, मतलब कि डीकम्प्रेशन की ज़रूरत डेफिनेटली है। चौथा, कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, मतलब कि ये रीढ़ की हड्डी का अगर फ्रैक्चर हो गया है, साथ ही साथ में पीछे के जो स्ट्रक्चर है, इसे पोस्टीरियर एलिमेंट कहते हैं, नस के पीछे का भाग जो है, इसमें भी फ्रैक्चर है, तो भी आपको डेफिनेटली ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब भी चलना शुरू करेंगे तभी ये अगर अनस्टेबल ऐसा फ्रैक्चर है तो रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर हिल सकती है, नस के ऊपर दबाव बढ़ सकता है, आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है, तो भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत डेफिनेटली है। और पांचवी कंडीशन, कि ये जो हाइट है, ये रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है, ये हाइट 50 से 60% से ज़्यादा भी कम हो गई है, मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी थी और अभी डायरेक्टली ऐसी हो गई है, तो भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो ये रीढ़ की हड्डी जो है वो धीरे धीरे एकदम ही आगे झुक जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ सकती है। ये 5 कंडीशन है, इसमें डेफिनेटली आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और आप दूसरे ही दिन से बिना दर्द के आराम से चल सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें आपके एमआरआई रिपोर्ट्स फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकें, या फिर आप कॉल करके हमें अहमदाबाद के लिए मिलने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद।